हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुराने दुपट्टे का रीयूज़ करके इस तरीके की बनारसी कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके का बनारसी दुपट्टा ले लेंगे और 1/2 मीटर तक कॉटन का अस्तर। अब हम दुपट्टे को बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम दुपट्टे की टोटल लेंथ में से करीबन इसकी आधी लेंथ कुर्ती के बॉटम पार्ट के लिए ले लेंगे। इसके लिए हमने 48 पर एक मार्क कर दिया है और यहाँ पर स्केल की हेल्प लेके एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, साइड से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे और ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी हम ओपन करके 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको। फिर हम अस्तर के कपड़े को लेंगे, इस तरीके से फोल्ड है और इसकी विड्थ लेंगे 20 इंच और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम चोली की लेंथ लेंगे, 15 इंच पर हमने एक मार्क कर दी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, 7 इंच तक हमने शोल्डर के लिए एक मार्क कर दिया है। अब हम नेक की विड्थ लेंगे, 4 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है और नेक की लेंथ भी हम 4 इंच ही रखेंगे क्योंकि बोट नेक का शेप देना है। फिर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे और बीच में से इस तरीके से लाइन बना के बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, 6 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है और इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच ऊपर हम एक डॉट बना देंगे और फिर इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम इस कॉर्नर से 1/2 इंच अंदर की साइड एक डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर एक डॉट लगा के फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 33 इंच को इस तरीके से 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 27 में 2 इंच एक्स्ट्रा हम टक्स के लिए ऐड कर देंगे और 29 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम स्केल की हेल्प लेके इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और इस तरीके से पूरे की कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से 3 इंच दूरी पर टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे और शोल्डर को भी ओपन कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे और इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम अस्तर वाले फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े को लेंगे स्लीव बनाने के लिए, बीच में से इस तरीके से फोल्ड है और इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे। इसकी टोटल लेंथ है 22 इंच और इसकी विड्थ है 7.5 इंच। अब हम इस पर आर्म होल की कटिंग को रखकर इसका मेज़रमेंट निकाल लेंगे और यहाँ से 3 इंच नीचे एक मार्क कर देंगे और फिर इस तरीके से पत्ती का शेप दे देंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे एक डॉट बना देंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से छोटा सा कट लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इसे ओपन करके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव के बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच को हम इस तरीके से 2 से डिवाइड करके यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब स्केल की हेल्प लेके हम इसे ऊपर लाइन बना के मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अस्तर वाले बैक पार्ट की कटिंग को लेंगे और इस पर मेन फैब्रिक की कटिंग को रखते हुए पिन की हेल्प से इसे अटैच कर देंगे। अब हम इस पर सिलाई करके इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सब जगह सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक का एक पीस ले लेंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
और फिर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि नेक आसानी से फोल्ड हो सके। अब हम यहाँ पर 1-1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके किनारे से हम 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए एक रफ सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। और इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को लेंगे और फिर हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी चौड़ाई करीबन 2 इंच तक है और इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब हम इसके ऊपर दबाव के लिए एक सिलाई कर देंगे। अब हम इसे पलटते हुए इस तरीके से 1/2 इंच के करीबन अंदर की साइड मोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर एक और सिलाई कर देंगे और इस तरीके से हम बटन पट्टी रेडी कर लेंगे। अब हम इसके राइट साइड को लेंगे और एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी चौड़ाई है करीबन 3 इंच। अब हम इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और इस स्ट्रिप को भी इसके ऊपर उल्टा रखकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे। अब इसको इस तरीके से सीधा करते हुए दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे इस पर। अब हम इसको इस तरीके से 1 इंच के करीबन अंदर की साइड मोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ कॉर्नर पर भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारी दोनों बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसे जॉइंट कर देंगे। अब हम इसके टक्स बनाएंगे। इसकी लेंथ मैंने रखी है करीबन 3.5 इंच और यहाँ से 1/2 इंच से भी थोड़ा कम लेते हुए इस तरीके से तिरछाई में सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। और इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। इसका नेक भी हमने फ्रंट पार्ट के नेक जैसा ही बनाया है और फ्रंट पार्ट के जैसे हम यहाँ पर भी टक्स बना देंगे और इसकी लेंथ हमने रखी है 5 इंच। और इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इस पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर देंगे यहाँ से। और इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। स्लीव की बॉटम में 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम चोली के आर्म होल वाले पार्ट को ओपन कर देंगे और यहाँ पर हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव को सेंटर में से जॉइंट करेंगे हम। बैक वाले कटिंग को बैक वाले पार्ट से और फ्रंट वाली कटिंग को फ्रंट वाले पार्ट से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे।
और इसी तरीके से हम दोनों साइड स्लीव जॉइंट कर देंगे। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग को लेंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे। और इसी तरीके से हम पूरे फैब्रिक में इस तरीके के बॉक्स बनाते जाएंगे और इसको अपने वेस्ट साइज़ के बराबर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पिन की हेल्प से भी इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स बनाकर इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स बनाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक में छोटे छोटे बॉक्स बना लिए हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब हम इन दोनों पार्ट को ऊपर छोली से जॉइंट कर देंगे। और इस तरीके से हमने बॉटम पार्ट को ऊपर चोली वाले पार्ट से अटैच कर दिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को जॉइंट कर देंगे, यहाँ पर सिलाई करते हुए पूरे में। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे में फिटिंग सिलाई लगा दें। और यहाँ तक फिटिंग सिलाई करने के बाद 1/2 इंच बॉटम पार्ट में सिलाई करें। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से हमने पूरी कुर्ती में फिटिंग सिलाई कर दी है। अब बॉटम में हम 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। और इस तरीके से हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। हम इस पर इस तरीके के गोल्डन रेडीमेड बटन से इसे डेकोरेट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।